हाय गाइस, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल सिमरन्स कॉमर्स हब। कैसे आप सभी? आई होप एंड विश की सभी बहुत अच्छे हैं। और रिसेंटली में जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसका पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होकर चुका है। और एक और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी जो एमएलएसयू उदयपुर यानी कि मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर में सिचुएटेड है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स ये चीज़ भी पूछ लेते हैं। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है गाइस, नो डाउट। यहाँ के टीचर्स भी बहुत कोऑपरेटिव हैं एंड सीरियसली नाइस यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे भी जो पीएचडी का एंट्रेंस है उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो जो भी चैनल पर नए हैं गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड द गवर्नमेंट एग्जामिनेशन ऑफ रिलेटेड टू राजस्थान स्पेसिफिकली। और इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट रहता है तो मैं ज़रूर बताती हूँ। टेलीग्राम आप पीडीएफ्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ यू कैन ज्वाइन माई व्हाट्सएप ऑल्सो फॉर क्विक अपडेट्स, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कुछ भी अपडेट आता है तो उसे या तो टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप स्टेटस पर जल्दी पोस्ट किया जाता है बजाय वीडियो के। तो शॉर्ट नोटिफिकेशंस के लिए आप मुझे वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक और नंबर दोनों डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो इस वीडियो में हम 3 चीज़ों पर बात करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, वीडियो को पूरा देखना। एक तो हम बात करेंगे पीएचडी एंट्रेंस का जो नोटिफिकेशन है इसके बारे में। एक एमएलएसयू यूनिवर्सिटी में ही गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नोटिफिकेशंस निकले हुए हैं इसके बारे में। और एक आरएम यानी कि रिसर्च मेथोडोलॉजी जो उसके सिलेबस में उसकी प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है गाइज, और यहाँ पर फॉर्म भरने की जो डेट है आपकी वो है 23 फरवरी 2024 से लेकर 12 मार्च तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट टाइम 3 इन्होंने सेंटर दिए थे, उदयपुर, जोधपुर और जयपुर, बट इस बार केवल उदयपुर के अंदर ही आपके सेंटर्स आएंगे। और जहाँ तक मैं समझती हूँ उदयपुर में भी केवल जो एमएलएसयू का इनका प्रीमिसेस है वहीं पर सेंटर्स दिए जाएंगे। अप्रैल मंथ ऑफ एग्जामिनेशन अप्रैल इन्होंने अभी एक्सपेक्टेड दिया है। वी आर ऑलमोस्ट इन द लास्ट ऑफ द फरवरी, मार्च हमारे पास है और अप्रैल में यहाँ पर मिड भी हो सकता है, लास्ट भी हो सकता है और स्टार्टिंग भी हो सकता है, क्योंकि कुछ बच्चे ये भी पूछ लेते हैं कि मैम अप्रैल में कब होगा। तो गाइस ऑब्वियसली बात है कि दैट आई एम नॉट एमएलएसयू, असम्पशंस पर हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। अप्रैल उन्होंने डेट दी है तो अप्रैल में कभी भी एग्जाम हो सकता है और मे बी पॉसिबल कि पोस्टपोन भी हो जाए। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो वही एलिजिबिलिटी है जो सब एग्जाम्स में होती है। मोस्टली आपका पीजी है उसमें 55% आपका होना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं है 4 ईयर्स यूजी का और 1 ईयर पीजी डिग्री का। अदरवाइज उसमें मिनिमम 75% आपको चाहिए होगा। यहाँ पर जो रिलैक्सेशन दिया गया है वो दिया गया है 5% SC ST OBC को ध्यान रखना, और साथ में MBC EWS को यहाँ पर 5% रिलैक्सेशन नहीं दिया है। यानी कि EWS और जनरल का कैंडिडेट है उसको तो 55% चाहिए उनके पीजी के अंदर। एग्जामिशन की बात करें तो चाहे आपने कुछ भी करा हो, UGC नेट सेट JRF एक्सेट्रा, कुछ भी एग्ज़ाम आपको देना ही देना होगा। किसी भी कैंडिडेट को एग्ज़ाम से आपको फ्री नहीं किया जाएगा। रिजर्वेशन जो गवर्नमेंट के रिजर्वेशन सिस्टम है राजस्थान गवर्नमेंट के, वो रूल्स यहाँ पर फॉलो किए जाएंगे। फीस यहाँ पर ऑल्दो जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके एस्पेक्ट में कम है, बाकी यूनिवर्सिटी में 2500 3000 इतनी फीस लग रही है। यहाँ पर हम बात करें तो जो आपका जनरल है EWS OBC और MBC वहाँ पर 1000 है। रिमेनिंग जो कैटेगरी है वहाँ पर आपकी फ़ीस लग जाती है 500 रुपये। तो यहाँ पर सीरियसली गाइस फीस कम है। रिसेंटली जो 2 यूनिवर्सिटी है राजस्थान की उनमें 3-3 हज़ार फीस लग कर चुकी है। तो काफ़ी कैंडिडेट्स है जो यहाँ पर फॉर्म ही नहीं भर पाए थे ड्यू टू फीस। और ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पर जो अटेंडेंस ऑफ परसेंटेज था वो भी काफ़ी अच्छा था, 90% के आसपास रहा है। नेक्स्ट है स्कीम ऑफ टेस्ट क्या रहने वाला है। 100 क्वेश्चंस आएंगे आपके, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 50 क्वेश्चन आरएम के होंगे। सो आरएम की यहाँ पर बात करें तो उन्होंने पर्टिकुलर अपना कोई अभी तक सिलेबस जारी किया नहीं है, और मेरे को लगता नहीं कि अलग से कुछ सिलेबस जारी होने वाला है। अगर होगा तो ज़रूर बताया जाएगा, और अगर नहीं होता है तो आपको जो जनरल आरएम में चीज़ें आती हैं, जैसे हम मान सकते हैं लास्ट में अभी रिसेंटली जो शेखावटी ने अपना सिलेबस जारी किया है, या फिर आरयू ने अपने 8 सिलेबस जारी किए हैं। इन शॉर्ट रहते सिलेबस वही हैं, टॉपिक्स आरएम में जो होता है वो सब कुछ वही इंक्लूड हो जाता है। तो इन्होंने ऑल ओवर मेरे अकॉर्डिंग सारी चीज़ें इंक्लूड कर ली होगी। अब जैसा मैंने आपको बताया कि इसकी प्रैक्टिस कहाँ से की जाएगी, सो यू कैन डाउनलोड माई ऐप सिमरन अकेडमी, ठीक है। वहाँ पर आपको 3 तरह के कोर्सेज मिल जाएंगे। एक कोर्स है आपका 99 रुपीज़ का, एक है 199 का और एक है 249 का। मैं बता दूं इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। जो 99 वाला कोर्स है उसमें 500 MCQs मिलेंगे, जो ओल्ड पेपर्स हैं आपके अदर यूनिवर्सिटीज़ के, जिसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ राजस्थान की और कुछ बाहर की हैं। 199 में यू विल गेट 1000 MCQ। इट विल बी बायलिंगुअल। इट इंक्लूड्स द प्रीवियस पेपर ऑफ आरयू, शेखावटी यूनिवर्सिटी, JNU, इसके अलावा कुछ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ आउट ऑफ राजस्थान, क्योंकि ये जो आरएम का पैटर्न है वो रिसेंटली ट्रेंड में आया है, और राजस्थान में तो अभी जस्ट 3-4 जो एग्जाम्स हुए हैं वहीं से ये ट्रेंड में आने लगा है। तो राजस्थान के जो पेपर्स हैं वो कंप्लीट फॉलो नहीं करते हैं, 1000 MCQs तक वो नहीं पहुँचते हैं। बट कुछ बाहर की यूनिवर्सिटीज़ और कुछ
राजस्थान की यूनिवर्सिटीज़ जब उनके पेपर्स को हम मर्ज करते हैं तो यहाँ पर ज़रूर हम पहुँच जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करवाए हैं विद आंसर्स। मैं बता दूँ एक्सप्लेनेशन नहीं है बट आंसर्स अवेलेबल हैं। और इस 199 में आरयू के जो रिसेंटली पेपर्स हुए हैं वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। एंड 249 में यू विल गेट गाइस 1500 MCQ। इसमें आपको 400 MCQs है वो कंप्लीट इंग्लिश में मिलेंगे और जो 1100 MCQs रहने वाले हैं वो बाइलिंगुअल मिलेंगे। अगेन एक्सप्लेनेशन नहीं है बट आंसर सबके मिलेंगे। और ट्राई तो मैंने यही किया है कि ऑफिशियल आंसर किसे लगाऊं, बट फिर भी आप मान के चलिएगा ज़्यादा नहीं बट अप्रॉक्स 2%, ठीक है। जैसे कि लाइक 500 MCQ है तो कुछ 15-20 MCQ में यहाँ पर थोड़ा बहुत हमको एरर देखने को मिल सकता है आंसर में। कुछ वो उसकी वजह से भी है, कुछ आंसर की इसमें भी गलत माना गया है बट ऑफिशियल है तो मैंने वहाँ पर लगा दिया है। और कुछ ह्यूमन एरर जो मैंने एक्सपर्ट से पूछ के लगाया जिनकी आंसर कीज अवेलेबल नहीं थी, वहाँ पर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है। बाकी ऑल दो इट इज़ वेरी गुड आई कैन से टेस्ट सीरीज़ और PDF कलेक्शन आप कह सकते हैं। जैसे कि आरयू में भी काफ़ी जो बच्चों ने मेरा ये कोर्स परचेज़ किया था तो उनको बहुत हेल्प मिली, काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट वगैरह भी हुए। तो ये चीज़ है, आप यहाँ पर जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और RM के लिए अगर आप बुक पूछेंगे तो CR कोठारी, रंजीत कुमार सिन्हा, ठीक है। इसके अलावा डिस्टेंस लर्निंग की बुक्स हैं तो ये आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पर क्लियर नहीं है अपना सिलेबस तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, बट बेसिक जो चीज़ें हैं वो आप पढ़ सकते हैं। शेखावटी का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो और भरतपुर जो यूनिवर्सिटी उसका सिलेबस मे बी पॉसिबल कि समवेयर इट विल बी सिमिलर, तो वहाँ से थोड़ा आइडिया आ सकता है। और सेक्शन बी में जो आपका सिलेबस रहने वाला है वही 50 क्वेश्चन रहेंगे। UGC और CSIR नेट में जो आपका सब्जेक्ट फॉलो होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका सिलेबस आने वाला है। कॉमर्स में बात करें तो यहाँ पर 3 सब्जेक्ट हमारे पास अलग अलग होते हैं बट यहाँ पर उन्होंने UGC दिया है। और रिसेंटली जो कुछ एग्जाम्स कॉमर्स को फॉलो करते हुए थे उन्होंने चाहे ABST और EFMO सब में नॉर्मल UGC नेट वाले सिलेबस फॉलो किया था उन्होंने, उसमें से बिजनेस एड, EFM और ABST को अलग नहीं किया था। अब यहाँ पर मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ पासिंग मार्क्स की अगर हम बात करते हैं तो ईच पेपर में आपको 36% तो लाने ही लाने हैं, ठीक है। यानी कि आपका 100 मल्टीपल है, नेगेटिव मार्किंग है और सॉरी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो यानी कि आपके पास 50 नंबर का पेपर 1 है, 50 नंबर का पेपर 2 है, तो 18 नंबर तो आपको एटलीस्ट पास होने के लिए चाहिए ही चाहिए। बट ऑल ओवर जो पास होने के लिए चाहिए वो है आपको जो जनरल कैटेगरी है, EWS है, OBC और MBC उनको 50%। यानी कि देखा जाए तो वैसे तो यहाँ पर 36 का क्राइटेरिया पूरा हो रहा है बट ये चीज़ है कि अगर आपके पेपर 1 में 18 मार्क्स नहीं आए तो आप पेपर 2 में क्वालिफाई नहीं माने जाओगे, पेपर 2 में 18 नहीं आए तो पेपर 1 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो दोनों में एटलीस्ट 18 नंबर लाने हैं। जनरल EWS और MBC के हैं तो 50%, अदर कैटेगरी के हैं तो 45% मार्क्स लाने मैंडेटरी है आपको। 7 दिन पहले जब भी एग्ज़ाम होगा ऑब्वियसली बात है साइट पर हमें बताया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे ही दूंगी, तभी आपके एडमिट कार्ड्स वगैरह आएंगे 7 दिन पहले। अब बात करते हैं सीट्स की, तो ABST में है आपकी 4 सीट्स और EFM बैंकिंग एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स में है निल, यानी कि EFM में कोई सीट नहीं है। बिजनेस साइड में है 7 सीट्स। मैनेजमेंट स्टडीज़ यानी कि MBA रिलेटेड जो आपका फंक्शन काम करता है 3 है। और टूरिज्म में 0, लॉ में 2, एजुकेशन 15, इकोनॉमिक्स 11, भूगोल 9, होम साइंस 14। ध्यान रखिएगा जिसमें अपना PG किया है ना उसी में आप ट्राई करें कि अपना PhD को प्रेफर करें। बहुत बार होता है कि आप अपना PG किसी और में है, PhD में सीट्स किसी और में देखकर निकल ले, तो इन फ्यूचर में भी पॉसिबल कि जिस अकॉर्डिंग चेंजेस आ रहे हैं PhD में अपना टाइम दोगे, पैसा दोगे, सब कुछ दोगे और बाद में कुछ कॉन्ट्राडिक्शन निकला तो आप ही लॉस में रहोगे। तो प्रीफर करो कि जिसमें आपका PG है उसी में आप अपना PhD करो। जर्नलिज्म में है 3 सीट्स, लाइब्रेरी साइंस में 1, पॉलिटिकल साइंस 5, साइकोलॉजी में 0, लोक प्रशासन में 2, समाजशास्त्र में 19, अंग्रेजी 8, हिंदी 5, इतिहास 4, जैन विद्या 1, संगीत 6, दर्शन शास्त्र निल, राजस्थान निल, संस्कृत 6, उर्दू निल। और नेक्स्ट है आपके पास विजुअल आर्ट्स में 4 हैं, बायोटेक्नोलॉजी में 5, बॉटनी में 12, सबसे ज़्यादा लग रहा है मुझे तो केमिकल साइंस में यहाँ पर 28। नेक्स्ट है कंप्यूटर विज्ञान गणित सांख्यिकी 14, फार्मास्यूटिकल्स 15, फिजिकल साइंसेज 3, जूलॉजी 26 और नेक्स्ट है जियोलॉजी 4 और लास्ट के 3 में कोई भी सीट नहीं है। तो आपके पास यहाँ पर ये जो है सीट का बाइफिकेशन है, आपको कैटेगरी वाइज नहीं मिलने वाला, ठीक है। जब एडमिशन होगा तो अपने अकॉर्डिंग उस टाइम पे बाइफिकेशन इसका कर देंगे। नंबर ऑफ वैकेंसीज में भी चेंज घट बढ़ सकती हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ध्यान रखिएगा। स्पेशल नोट है दोज कैंडिडेट्स हुए पास्ड PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 बट उन्होंने क्या करा है केवल एक ही इंटरव्यू में बैठे हैं तो वो यहाँ पर डायरेक्ट इंटरव्यू में जब होगा फ्यूचर में तो वो बैठ सकते हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अपीयर इन सब्जेक्ट ऑफ दियर पोस्ट ग्रेजुएशन ऑनली, जो चीज़ मैंने बोली उन्होंने यहाँ लिख भी दी है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हो सकते हैं जो PG में तो
अवेलेबल है, बट पीएचडी में बेसिकली डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है, तो ध्यान रखिए आप अपने रिलीवेंट सब्जेक्ट में फिर अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। कुछ डीप इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप साइट विजिट कीजिए, ठीक है, वहाँ से अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अदरवाइज उन्होंने फ़ोन नंबर अवेलेबल करवा रखे हैं जो वर्किंग आवर्स में आप कॉल करके पूछ सकते हो। अब यहाँ पर इन्होंने गाइस एक चीज़ और बता दूँ, अपने गेस्ट फैकल्टी की नोटिफिकेशन जारी कर रखे हैं, तो उसको हम देख लेते हैं कि गेस्ट फैकल्टी में आप कैसे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो और कहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एमएलएसयू की जब साइट पर आप जाएंगे, यू हैव टू गो इन द ब्लॉक ऑफ यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको गेस्ट फैकल्टी के बहुत सारे ऑप्शंस दिखने वाले हैं, क्योंकि इनके काफ़ी सारे डिपार्टमेंट में गेस्ट फैकल्टी की जो वैकेंसीज़ हैं वो आई हैं। जस्ट लाइक देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, फैकल्टी इन ज्योग्राफी, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ कॉलेज, बिजनेस इकोनॉमिक्स, और इंटरव्यू ऑफ एबीएसटी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन। तो आपका जो भी रिलीवेंट सब्जेक्ट है वहाँ पर जा सकते हैं। जस्ट लाइक जैसे अपने हिस्ट्री का मान के चलते हैं, तो हिस्ट्री का नोटिफिकेशन हम एक बार डाउनलोड कर लेते हैं। और यहाँ पर बच्चे पूछेंगे कि मैम पेमेंट का क्या सीन है, तो देखो गाइज, मुझे एक्चुअल तो नहीं पता, बट मेरे अकॉर्डिंग मे बी पॉसिबल कि अगर विद्या संबल योजनाएं फॉलो करते होंगे तब तो 800 पर आवर मिलेगा आपको, और अगर नहीं करते हैं तो मे बी पॉसिबल कि 500 के आसपास तो मिनिमम पेमेंट आपका पर आवर के अकॉर्डिंग रहना चाहिए। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए यू कैन कॉल यूनिवर्सिटी और यू कैन आस्क, ठीक है। तो एक बार नोटिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं। कल किसी कैंडिडेट ने पूछा था कि मैम मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। देखो, जैसे यहाँ पर हिस्ट्री की जो फैकल्टी है उसमें 8 पोस्ट हैं, ठीक है, और 23 तारीख को आपका क्या है, इंटरव्यू है। नेक्स्ट है आपके पास जनरल इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर आपको क्या करना है, कैसे जाना है, एक तो फ़ोन नंबर यहाँ पर दे रखा है, अदरवाइज यहाँ पर मेल आईडी दे रखी है। डीप इन्फॉर्मेशन के लिए तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी जितना मुझे पता है वो मैं बता दूंगी आपको। Interested candidates are required to report 1 hour before the scheduled time of the interview with duly filled application form along with all original documents, ठीक है, और सबकी आप फोटोकॉपी भी लेकर जाएं with 2 color photographs, और एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी एंटरटेन। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग डीडी, एक डीडी लेकर जाना है आपको। इस डिपार्टमेंट जो यहाँ पर दे रखा है, डीन, UCSSH MLSU, 200 रुपीज़ जनरल कैटेगरी के हो तो 100 रुपये रिमेनिंग कैटेगरी के हो तो, और वो फॉर्म भर के लेके जाना है। अब ये फॉर्म कहाँ मिलेगा, ये अब तो मे बी पॉसिबल है, मैं ट्राई करूँगी कि मैं टेलीग्राम पर डाल पाऊँ ढूंढने के बाद, और अदरवाइज़ यू हैव टू कॉल यूनिवर्सिटी और यू हैव टू सर्च ऑन दिस साइट। वैसे तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं टेलीग्राम पर डाल दूँ, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जैसे ही मुझे मिलता है मैं डाल दूँगी। और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, आप वो फॉर्म भर के अपने डॉक्यूमेंट लेकर और ये डीडी लेकर वहाँ पर जा सकते हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखो यार गाइज, नेट तो मिनिमम रहने ही वाला है, क्योंकि वो तो बेसिक एसेंशियल है। अब इसके बाद मेरे अकॉर्डिंग जो गाइज जो कैंडिडेट्स पीएचडी वगैरह हैं, जिनके रिसर्च पेपर्स हैं जो रिसर्च में ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं, तो मे बी पॉसिबल कि उनको प्रेफरेंस यहाँ पर दिया जाए, या फिर जिनको एक्सपीरियंस वगैरह है तो, बट मिनिमम एलिजिबिलिटी नेट सेट हो जाती है। इसके अलावा प्रेफरेंस वगैरह में पीएचडी को इंक्लूड कर लेते हैं। सो मेन तो यही था। इसके अलावा जो सब्जेक्ट आप बिलोंग करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, इतने सारे सब्जेक्ट्स में इन्होंने निकाल रखी है, और सबके नंबर ऑफ जो इनके पास रिक्रूटमेंट वैकेंसीज़ हैं वो भी दे रखा है। तो आप ध्यान रखें, और टाइम रहते आप इसमें क्या करें, अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट जा सकते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास कोई कॉल मैसेज आने वाला है। फिर भी आप एक बार रिलीवेंट जो आपका डिपार्टमेंट है उसके नोटिफिकेशन में जो नंबर दिए गए हैं वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। सो आई होप एंड विश की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने सारी क्लियर की होंगी। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन या फिर व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। तो जल्द मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि अपडेट्स बनी रहें। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में, जिसमें आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर ऑथेंटिक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी। और आरएम का मैंने आपको बता दिया है कहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं और कहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें और सपनों की तरफ मेरे साथ आगे बढ़ते रहें।